सो नाउ विद क्वेश्चन नंबर 28 हम आ गए हैं व्हाट इज द लिमिट ऑफ लिमिट यहाँ पर x2 x गोज टू 0 गिवन है साइन x बाय x। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें बताना है कि अगर हम लोग इस पर ये लिमिट अप्लाई करेंगे गिवन लिमिट तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि जो है इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस इन सीरीज़ में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसे क्या बोलते हैं हाईलाइट रहती है। ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा आता है कि अक्सर हमें बताना होता है कि लिमिट क्या है या फिर ये फंक्शन कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। ठीक है ना। आपको ये चीज़ें जो है वो आनी चाहिए कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो लिमिट गिवन है। अगर हम यहाँ पर देखें अगर मैं इस पर डायरेक्ट जो है x 0 जो है वो अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा इसको ज़रा हटाते हैं। अगर मैं इस पर डायरेक्ट जो है लिमिट अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा साइन ऑफ 0 बाय 0। ठीक है x की वैल्यू 0 है ना। ये देखें तो मैंने 0 पुट कर दिया तो ये 0 बाई 0 इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी। ठीक है ना। और इंटरमीडिएट फॉर्म आपको अगर पता हो इसके बारे में तो 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0 बाय इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी बाय 0 ऐसे जितने भी जो है वो शेप्स होती हैं या फिर शक्लें होती हैं उनको हम लोग इंटरमीडिएट फॉर्म्स कहते हैं, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इजी वीडियो थी कि कितने फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि आपको बोला गया हो कि नीचे में से कौन सा जो फॉर्म है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जब इंटरमीडिएट फॉर्म आता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं द अदर प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम देखें तो एल हॉपिटल रूल अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, एल हॉपिटल रूल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रूल है हमारे पास एल हॉपिटल। और अगर किसी को एल हॉपिटल रूल यूज़ करना नहीं आता तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको वहाँ पर 5 मिनट में पता चल जाएगा कि हाउ टू अप्लाई एल हॉपिटल रूल। ठीक है ना। यहाँ पर अब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे जो कि हमें बोलता है कि क्या, लेट्स सी। वो बोलता है कि डेरिवेटिव लेंगे हम लोग ऊपर का भी और डेरिवेटिव लेंगे हम लोग नीचे का भी। तो ऊपर साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है। यहाँ पर हम लोग कॉस ऑफ एक्स ले लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब एक दफ़ा हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे कॉस 0 बाय, अब यहाँ पर तो अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 0 हमें क्या देता है 1 देता है। 1 बाय 1 इक्वल टू 1। हमारा करेक्ट 1 आंसर है क्या है 1 है। तो साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट क्या है 1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगर आपको एल हॉपिटल रूल आता है तो आप लोग आसानी से लिमिट फाइंड कर सकते हैं। The solution to the differential equation dy by dx equal to 2y, हमारे पास इसका solution क्या होगा, यानी हमें जो है पूरा प्रॉपर इसका जो है मेथड अप्लाई करना होगा। देन वी विल नो अबाउट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम जो है फंक्शन जो हमें गिवन है हम लोग सबसे पहले वो ले लेते हैं। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ वाई। सबसे पहले अगर आपने सेपरेबल वेरिएबल अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले हम लोग जो है वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। ठीक है ना। सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है ना। वेरिएबल्स। ठीक है। तो सेपरेट करेंगे सबसे पहले वेरिएबल, यानी x को एक जगह सारे टर्म्स और y के टर्म्स सारे एक जगह। यहाँ पर d ऑफ y हमारे पास ऑलरेडी है, ये y जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। 2 को इधर ही छोड़ देंगे विद d ऑफ x। ठीक है। अब ना बोथ साइड जो है हम लोग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल एंड यहाँ पर भी इंटीग्रल। तो अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है सो हम जो है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन जो कि y है, 2 कांस्टेंट है 2 बार आ जाएगा और 1 का dx क्या होता है x होता है, साथ में एक कांस्टेंट बिकॉज वी आर डूइंग द इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका आंसर है, बट वहाँ पर अगर देखा जाए सो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन इसकी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर भी हम एक और जो है प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। ठीक है। बोथ साइड पे एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा।
तो एक्सपोनेंट बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ y एंड e, और ये हो जाएगा e की पावर 2 ऑफ x प्लस कांस्टेंट का c। ठीक है ना, बोथ साइड पे हमने एक्सपोनेंट अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग जो है दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जब भी कोई दुश्मन आपस में आते हैं तो क्या होता है, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, सो ये दोनों आपस में जब भी आते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, y बच गया, इक्वल टू ये हो गया है हमारे पास e की पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग जो है क्या करें, इन दोनों को अगर हम लोग अलग अलग अप्लाई कर दें, यहाँ पे ऊपर एक साथ है तो यहाँ पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, 2e की पावर x एंड देन हमारे पास आ जाएगा e की पावर ऑफ कांस्टेंट c आ जाएगा। और कांस्टेंट के साथ कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि e की पावर ऑफ c इक्वल टू अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट डैश बोल दें या फिर आप इसको सिंपल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सो या फिर कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 व्हाटएवर। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर 2x, और इससे क्या है, हमने कांस्टेंट की इक्वल कर दिया यानी कांस्टेंट c आ गया हमारे पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, देखिए दोनों का जो है बिल्कुल सेम आया आंसर। सो इस तरह से हम लोग जो है सोल्यूशन फाइंड करते हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो अगर आपने जो है पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं अगर आपने याद की हो, डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो आपको जो है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगेंगी। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो जो है वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, हमेशा जो है वो आती हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर जो है हमें पाइथागोरियन आइडेंटिटी गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरियन आइडेंटिटी है जो क्या हमें बोलता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 के। अब इसी फॉर्मूले से आप काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि अगर ये साइन वहाँ पर चला गया तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अगर अब हमने कॉस स्क्वायर यहाँ पर भेज दिया तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग की ये वाली जो चीज़ें हैं नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट वन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1 वैल्यू। नाउ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स गिवन है is defined for what, for all real numbers or for x is greater than 0, for x is less than equal to 0 और x is not equal to 0। से यहाँ पर जो है हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन का जो है वो बिहेवियर देखेंगे। ठीक है ना, सो अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x को देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x को, अगर हम लोग स्क्वायर रूट को हटाएं और सबसे पहले अगर हम लोग फंक्शन f ऑफ x को देखें, अगर कोई भी फंक्शन हमें f ऑफ x गिवन हो तो यहाँ पर जो x होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ऑल रियल नंबर जो है वो आ सकता है, बट अगर हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग जो है ऑल रियल नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी नेगेटिव, ठीक है ना, कोई भी हम लोग को नेगेटिव नंबर ले लें तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर समझें मैं ले लूँ स्क्वायर रूट में -2, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो नंबर आ जाएगा, कोई भी आयोटा बनेगा हमारे पास। ठीक है ना, सो हम जो है यहाँ पर उसकी बात नहीं करें क्योंकि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है ना, सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें जो कि है x इज़ ग्रेटर देन 0 सो इक्वल टू 0, सो यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। सो नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है जिसमें हमें बोला गया है कि द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, जब भी प्रोडक्ट की बात आती है तो
पर्सनली मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है वो बोरिंग जो होता है वो प्रोडक्ट वाला लगता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। और अगर कहीं भी आपने मिस्टेक करी तो कैलकुलेशन जो है आपकी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर ए और बी को हम देखें तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ ए बी आपने लिख देना है। यहाँ पर 1 3 2 4 एंड यहाँ पर है 5 7 6 8। अब यहाँ पर कोई भी तुक्का नहीं लग सकता, कोई भी लॉजिक नहीं लग सकता आपका, आपको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना होगा एंड देन ही आपको पता चलेगा कि इसका करेक्ट वन जो है वो कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो है 1, तो हम लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट रॉ लेंगे एंड सेकेंड का कॉलम लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसेस किया जाता है एंड देन ये वाला लेंगे और फिर ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5, ठीक है। देन ऐड करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, ठीक है। सो ये हमारे पास एक हो गया। देन हम लोग जो है क्या करेंगे, 1 को अगेन ले लेंगे इस कॉलम के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई विथ 8 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको अगेन इससे करेंगे, फिर इसको पहले इससे करेंगे एंड इसको अगेन इससे करेंगे, ठीक है। तो अब 3 को 5 से प्लस, अब ये वाले मल्टीप्लिकेशन वाले सेम रहेंगे। देखें ये 6 सेम रहेगा, ये 8 सेम रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, 4 डाल देना है, यहाँ पर अगेन 3 एंड यहाँ पर अगेन जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी को अच्छे तरीके से आता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है इसका। आपस में मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 19 एंड यहाँ से जो है हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 22 एंड अगर 3 5 और 4 7 को देखें तो ये आ जाएगा 43 एंड 6 3 4 8 हमारे पास आ जाएगा 50। सो करेक्ट वन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। अगर अभी तक आपको जो है शॉर्टकट इसका नहीं मिला तो जल्दी से इसका शॉर्टकट ढूंढ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपको जो है इसी तरह से जल्दी जल्दी कर लेना है, ठीक है। सो नाउ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 33 पर एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें वेक्टर का क्वेश्चन मिला है। सो वी हैव टू नो अबाउट द वेक्टर क्वेश्चंस के इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया गया है, जिसमें हमें जो है पॉइंट्स क्या गिवन है 2 3 एंड 1 -1, ठीक है ना। यहाँ पर -1 एंड देन 1 है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो आई की कितने टर्म्स हैं, ए बी का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। जैसे आई और आई जो है वो ऐड होंगे, तो जैसे कि 2 और 1, अच्छा ये ऐड भी नहीं होते, ये जो होते हैं वो प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है। देन ये बीच में ऐड होते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास जे और जे का जो है 3 और -1, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 1 2 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पर -3 आएगा। सो अवर आंसर इज व्हाट -1, ठीक है ना। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी -1। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो है हमारे पास कौन सा टर्म किस तरह से आता है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर कभी जो है जे दिया गया हो, यहाँ पर जे ना दिया गया हो, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये फिर किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब अगर देखें जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जे है और यहाँ पर जे नहीं है, तो अगर यहाँ पर देखें जे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये बस b = i होगा। सो 3 जो होगा यहाँ पर जे नहीं है तो जो चीज़ नहीं होती वो 0 होती है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से और ये जो 3 है ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास फिर आंसर क्या आएगा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं होती, तो जिसका पार्टनर नहीं होगा वो हम लोग जो है 0 काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर i लिखा था, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ j लिखूँ -j, तो ये जो 2 है ये 2i जो है ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हम सिर्फ जो है वो 3 वाला टर्म देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ख्याल रखिएगा कि आपको हर तरीके के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए। नाउ विद क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है, इंडेफिनेट कौन सा होता है। लेवल 1 से मैं इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करती आ रही हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा इंटीग्रल गिवन है। तो दिस इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट कब होता है, जब लिमिट्स होती हैं, और लिमिट्स नहीं होती तो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻² / 2
लिमिट 0 से 1 चली जाएगी, लिमिट पुट करेंगे, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं यानी 1/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0/2 से यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2 है, ये जो हमारे पास है 0 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2 और 1/2 कहाँ है, 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो नाउ सेक्शन मैथ्स का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपका टास्क है। यहाँ पर हमें बोला गया है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर 2 1 1 2 मैट्रिक्स गिवन है, देखते हैं इसके आइगन वैल्यू क्या है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, और यहाँ पर मैं आइगन वैल्यू सॉल्व करने का जो है वो मेथड बता देती हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला बस बता देती हूँ कि हमारे पास जो होता है फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा ऑफ जो है आई, ठीक है ना, ये आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है एंड ये डिटर्मिनेंट है, या तो इसको आप ऐसे लिखे या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा ऑफ विद क्या, विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इस आइगन वैल्यू के मैट्रिक्स को। मुझे बताइए कि करेक्ट वन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बताऊंगी नेक्स्ट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।